यस। तो सोनल, अगर आज भी तुम बिजी हो, यू हैव सम ऑफिस वर्क, सो यू कैन लीव एंड यू कैन स्टार्ट द बुक, बट एवरी डे तुम्हारा मेरे को डन दिख जाना चाहिए। हाँ, अब वो दिख जाएगा क्योंकि एकदम टाइम नहीं मिला था, मैं कर नहीं पाई। मैंने बोला वही एक क्लास करके फिर एक मिस करके कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही यस। से करना है। बट हाँ, आई वुड लाइक टू शेयर, मैं आज स्पेशली शेयर करने के लिए आई हूँ। 5 months ago आई हैव डन दिस मैजिक बुक। एंड आपको पता है, आई वाज उस टाइम मेरा नया नया जॉब लगा था एंड ऑल। मेरा कुछ ड्रीम्स भी हुआ है पूरा, मतलब नॉट कंप्लीट, बट या वो मेरे को दिख रहा है कि वो हो रहा है पूरा। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ इट, मतलब। और फर्क दिख जाते हैं, जैसे कभी होता है ना कि एक दो दिन अगर ब्लेसिंग्स दिखना भूल गए तो लगता है कि सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया है, सब कुछ रॉन्ग हो गया है एकदम। तो वापस याद आते, नहीं कंटिन्यू करना है तभी कुछ अच्छा होगा। एंड यस। 5 months से आई एम डूइंग इट। बहुत कुछ लाइफ में मैंने अचीव किया है जो मुझे करना था, धीरे हाँ। धीरे हो रहा है। और एक दो मेरा ड्रीम, जैसे मैंने लिखा था, मेरा एक ड्रीम सैलरी इस एंड के एंड तक, इस मंथ के एंड तक मेरे को चाहिए, इस ईयर के एंड तक। तो वो भी ऑलमोस्ट हाफ वे क्रॉस हो चुका है। एंड मेरा एक और बहुत अच्छा ड्रीम था कि मैं चाहती थी कि मेरे फादर इन लॉ का जो एक्सपेंसेस है मेडिकल, वो मेरा हस्बैंड बेयर करे। एंड ही इज डूइंग इट नाउ। अरे वाह। तो आई एंड रिमेम्बर दिस ड्रीम ऑफ योर्स, या। मेरे वर्क फील्ड में बोलिए या मेरे मतलब लाइक किड को लेके भी मेरा था कि वो लिखता नहीं था एकदम, ही वाज नॉट स्टडिंग, मतलब लिख रहा नहीं था। एंड नाउ ही इज राइटिंग सो वेल कि मैं क्या। तो वाह। बहुत कुछ हुआ है। एंड हाँ, मेरे को गाड़ी भी लेना था, तो मेरे को i20 तो नहीं मिला था। बट आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अ स्विफ्ट, लेकिन मैं नहीं ली। मैंने बोली नहीं, i20 के लिए वेट करूंगी, मेरा ओके। i20 ही आएगा। ओके। ठीक है, तो I-20 का वेट करो। यस। मैंने बोला ठीक है, नेक्स्ट ईयर लूंगी, लेकिन मैं i20 ही लूंगी, मैं अभी कुछ नहीं लूंगी। हम्म। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है। एंड या आई एम वेरी हैप्पी विद इट। 5 months में बहुत चेंजेस आए, बहुत गुड। ज्यादा। बट जैसे एक चीज मुझे लगती है कि हम्म। अभी कुछ यूनिवर्स देना चाहता हो ना, तो उसको ना नहीं करना चाहिए। ठीक है। हो सकता है हम्म। हमको कुछ बेटर चाहिए उससे, इट्स ओके। हम्म। बट उसको ना नहीं करना, मतलब उसकी तो गिफ्ट, मतलब वो कुछ देना चाह रहा है प्यार से, एक बार कभी जैसे हम लोग बच्चे को एक बार लॉलीपॉप देते हैं, बाद में सोचते हैं नेक्स्ट वीक इसको कैडबरी दिला देंगे। तो अब हम्म। वो लॉलीपॉप नहीं, मुझे तो कैडबरी लेनी है सीधी। हाँ। तो वो लगता है मम्मी को, भग, इसको छोटी चीजों में तो खुशी मिलती ही नहीं है ना। तो हाँ, कभी। स्विफ्ट भी अच्छा था, स्विफ्ट वाज नॉट ए बैड ऑप्शन फॉर मी। बट फिर मुझे यही था कि ठीक है अभी रहने, मुझे वो नहीं था कि स्विफ्ट नहीं ले, मैंने बोला ठीक है अभी नहीं, 2 महीना बाद में ले लूंगी कार, तो तब जो भी ऑप्शन आएगा आई टेक दैट। बट हाँ, ओके। बहुत कुछ मैंने किया है, मतलब आई एम अर्निंग नाउ। बहुत खुश रहती हूँ, बच्चा का जो भी सपना रहता है आई कैन डू इट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। तो गुड। दैट आई हैव लर्न कि बहुत कुछ हो रहा है अच्छा, तो लाइक कंटिन्यू करना है। एंड सारे इसलिए ड्रीम्स बहुत जल्दी 100% पूरे होंगे, जो अभी हाफ है वो 100 हो जाएंगे परसेंट। वही बस आई एम जस्ट वेटिंग कि कब होए, धीरे धीरे करके, बस धीरे भी होए तो लेकिन हो जाए। देखो, इसीलिए एंड मैजिक बुक है ना, करते रहना जरूरी है। एंड मैजिक चेक भी मैंने जो लिखा था कि मुझे, मैंने मैजिक चेक एक फोन के लिए लिखा था, मुझे अपने हस्बैंड के लिए खरीदना था। तो वो हाँ। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं आया, लेकिन उसको जो फोन चाहिए था वो वाला अमाउंट पूरा मेरे पास आ गया। वाह। मैंने एक दूसरे फोन के लिए लिखा था, बट ही टोल्ड मी कि उसको वो फोन नहीं चाहिए, दूसरा फोन चाहिए, और वो ही अमाउंट का मेरे पास, वो अमाउंट मेरे पास आ गया। वेरी गुड। तो फोन ले लिया ना उससे। हाँ, दिवाली पे उसका बर्थडे गया अभी, तो मैंने उसको गिफ्ट कर दिया वो फोन। गुड। सो दिस टाइम ऑन डे 17 यू मेक अ न्यू चेक। यस, आई विल मेक अ न्यू चेक, मैं करूंगी अब वो। एंड एवरी डे डन लिखूंगी। यस। ओके। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज डोंट फॉलो ब्रोकन रोड्स। नो नो, आई विल नहीं, वो तो कभी कभी बस ऐसे ही हो जाते हैं, मूड अपसेट रहता है तो, वरना आई एम ऑलवेज हैप्पी। या। ओके। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग में करूंगी, कब जब भी मौका मिलेगा आई कम। या, कभी मौका मिले कम, एंड कोई डाउट हो देन आस्क मी। ठीक है। यस, श्योर। ओके। तो कल का हमारा मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी था। एवरीवन, बहुत लोगों का डन आया था, बहुत लोगों ने किया। क्या हम मेरे लोग। साथ तो कोइंसिडेंस हुआ मानो। क्या हुआ गंगावती जी? हाँ, मैं अपना मैजिक का क्लास खत्म हुआ है और हाँ। मुझे बाहर जाना था। अच्छा। तैयार होके बाहर जैसे निकली, इतनी जोर से बारिश आई
कि बाप रे इतनी बारिश में हम जाएंगे कैसे। लेकिन फिर हाँ सोचा, अभी तो सोचा है नेगेटिव में कैसे निकलना है। ओके, मेरे पास कार है, मेरे पास ड्राइवर है, और कार तक मैं छाता लेके जाऊंगी, लेकिन हाँ आज के आज काम तो मेरा पूरा होगा। हाँ। फिर कोइंसिडेंस सब काम पूरा होके 7 बजे तक घूमी, 6 बजे तक तो बारिश चालू था। ओके। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा अच्छी तरह से एकदम बढ़िया हुआ। वाह, वेरी गुड। और एक हुआ कल मेरा, आज मतलब पासपोर्ट का ये करना था, रिन्यूएशन था, हाँ। तो जाना था, टाइम आया था 3 बजे का। मैं बोली ओके। अब आज मेरा शायद मैजिक क्लास जाएगा, पता नहीं, वहां ओके। जाएंगे देखेंगे, टाइम तो रहेगा तो ईयरफोन लगा के बैठ जाएंगे, हाँ। सोचे। और सडनली 12 को 5 कम रहते समय फोन आया ऑफिस से कि मैडम अगर आप आ सके तो अभी आ जाओ, आपका अभी काम हो जाएगा पासपोर्ट का। तो जैसे थी विदिन 5 मिनट तैयार होकर 12:30 को वहां पहुंच गई, हाँ। और 1 बजे के पहले तो घर पे वापस भी आ गई पूरा काम करके। तो मेरी मैजिक क्लास भी बन गई, वाह, बढ़िया। गुड। आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छे से काम करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सो मैं 2 मिनट बोल सकती हूँ अगर टाइम है तो। यस, यू हैव टाइम, बोलिए। मैं एक्चुअली ये जो मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी है ना, ये मैंने अभी 10-15 मतलब मैंने 2:30 लिखना शुरू किया एंड विद इन 10 मिनट्स आई रोट इट। ओके। क्योंकि मैं असमझ में थी, मैं बोली मैं लिखूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे लिखूं, मतलब हाँ। फिर मैंने कहा नहीं, आपसे मैं थोड़ा एग्जांपल या तो पूछूंगी। जैसे मैं आपको कल बता रही थी ना कि जो एक लैंड इशू है, लाइक बाद में वी गॉट टू नो कि कुछ ट्रबल है उसमें, तो वो अभी तक चल ही रहा है, तो मैं उसी के उस पे करना चाह रही थी। ओके। फिर मैंने कहा चल मैं ट्राई करती हूँ, मैं बैठ गई और लिखती गई, लिख तो लिया है, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज राइट और नॉट। तो मैं एक दो आपको बताऊं अगर आप क्लैरिटी दे सके तो। लाइक वो मैंने नाम भी मेंशन किया है कि लाइक इट्स जिनसे लिया है, और अब जो प्रॉब्लम हो रही है, तो आई लाइक रिटन कि आई एम सो ग्लैड दैट दैट पर्सन इज वेरी सपोर्टिव टू गिव अस आवर शेयर ऑफ लैंड। I ओके। am so glad that the person is giving his 100% to help us for the land. I am so glad that our land is in our possession. मतलब इस तरह से मैं उसको फिर और पॉइंट्स लाइक लिखती गई हूँ। तो मतलब ये सब आपने एफर्मेशंस लिखे हैं कि जो जो आपको चाहिए। हाँ जी। तो दिस इज नॉट ग्रैटिट्यूड इन अ नेगेटिव सिचुएशन, है ना? ओके जी। सपोज जैसे मेरा बच्चा अगर अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं ग्रैटिट्यूड में उसमें लिखूंगी आई एम सो ग्लैड दैट ही इज स्टडिंग वेरी फोकस्डली, है ना, वेरी विद इन अ कॉन्सेंट्रेटेड मैनर, तो ये तो गलत है, वो अभी नहीं कर रहा है ना, ये तो मैं नाइस। चाह रही हूँ। तो ओके उसमें ग्रैटिट्यूड लिखूंगी कि आई एम सो ग्लैड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियसली उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई एम सो ग्लैड दैट उसके एग्जाम्स वो प्राय अच्छे ही कर लेती है, ठीक है। जो जो चीज उसमें अच्छी है, उस पॉइंट से मुझे जो जो ग्रैटिट्यूड मैं निकाल सकती हूँ, जिस चीज के लिए मैं खुश हो सकती हूँ, नॉट मुझे जो जो चीजें चाहिए। ओके, because yeah, that's why I was not sure, so I thought कि I will just like confirm it with you। तो मैं दोबारा फिर लिख लूँ इसको, मतलब कट कर अरा दूं या leave it as it कट is? मत करो, लीव इट इज बट यू राइट इट अगेन। अब जो भी वो आदमी है उनके प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड हुई है। फर्स्ट केस में उन्होंने आपको ये जमीन दी या फिर डील स्टार्ट की, उसके लिए आप ग्लैड हो, ठीक है। आप लोगों को जो भी अभी तक कुछ भी आप इस एरिया में सोचो कि और क्या क्या यू हैव रियलाइज्ड कि स्मूथली किया था उस समय, उन्होंने काफी हेल्पफुल थे, ऑल दोस थिंग्स आई कैन। आप बहुत कुछ वाइजर हो गए हो अबाउट लैंड डीलिंग्स एंड ऑल। अब बहुत अवेयरनेस आप में बढ़ गया है ना। दोबारा जब आप लोगे तो आप शायद बहुत पेपर वर्क और विजिलेंट वे में करोगे, है ना। तो जो जो राइट। चीजें यू आर ग्लैड अबाउट सिचुएशन, नॉट व्हाट यू वांट। ओके, ओके। तो मैं ये दोबारा आज फिर से लिख लूंगी। यस, और आज। हमें जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, लाइक जैसे मैनेजर वाला आपने बोला, आई एम ट्राइंग कि आज मैं कोशिश कर रही थी कि हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देती जाऊं।
और जो हमने पहले किए रिलेशनशिप को लेके या मनी को लेके, तो आई कैन रिपीट इट माई सेल्फ नाउ, लाइक अगर हाँ, बहुत लोगों का देखते हैं आप ग्रुप में आता है वो रोज कर लेते हैं। आप या तो सेम लोगों के लिए रोज कर लो, या आपको लग रहा है कोई और को आपको ऐड करना है किसी के लिए, आपको एक ही इंसान के लिए करना है, आप एक ही इंसान के लिए कर लो। उस दिन वो 3 लोगों का एक्सरसाइज था। नाउ यू कैन कंटिन्यू एज यू वांट। इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू वो भी ठीक है, बट अगर आप चाहते हो, आपके पास टाइम है, तो आप और ज्यादा मैजिक्स अपने रिलेशन में ला सकते हो। और ड्रीम्स के लिए भी मैं किसी और के लिए भी मतलब ड्रीम देख सकती हूँ कि लाइक आई वांट दैट पर्सन टू बी डूइंग वेल, या दिस माइट बी माय ड्रीम आल्सो, आई मीन मैं उस ये पर्सन को आपका देखना इनर चाहती हूँ। सर्कल के पर्सन है। या इट्स अ फैमिली। इनर सर्कल के लोगों के लिए हम लोग कर सकते हैं। लाइक इमीडिएट। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, चिल्ड्रन, not cousin, not फूफा जी, not बुआ जी, not मासी जी। Right. No, immediate family. Yes. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Okay. तो मैम सबने yes, अमिता जी, मैम yes. Good हेलो afternoon. बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरी एक क्वेरी है। हाँ, मेरे को ना इस चैप्टर में एक लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आया है। ओके। 7 चैप्टर कल इवन दो, वाला। हाँ जी कल वाला, ओके। उसमें एक लाइन है इवन दो द सन वाज बीइंग ग्रेटफुल इन हिज माइंड एट एन एनर्जेटिक एंड क्वांटम लेवल। तो ये एनर्जेटिक और क्वांटम लेवल क्या होगा मैम? पूरा लाइन पढ़िए। Even though the son was grateful in his mind. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. ओके, देखिए, क्वांटम होता है, क्वांटम मीन्स एकदम माइन्यूट समथिंग, ठीक है, एकदम साइंस का, एकदम फिजिक्स का इतना छोटा उसको बोल सकते हैं एरिया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। जितने भी लोग जैसे साइंटिस्ट एंड ऑल होते हैं, उन लोग क्वांटम फिजिसिस्ट भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है फिजिक्स का, इट इज अ वेरी क्वांटम, माने वेरी माइन्यूट, बट इट इज वेरी पावरफुल। तो ये बोल रहे हैं कि जो बेटा था, सन था, वो सिर्फ अपने माइंड में थोड़ा बहुत ग्रेटफुल हो रहा था, है ना। जब वो लिख रहा था तो थोड़ा बहुत उसके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हुए। इट वाज जस्ट अ नॉर्मल थिंग कि हाँ, बट अगर एक देखे कि एनर्जी के एरिया में, क्वांटम फिजिक्स के एरिया में, अगर हम उसमें मतलब जब वो माइंड से वो सोच रहा है पॉजिटिव थिंग्स, तो वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस इतना ज्यादा पावरफुली एक्ट करेगा कि उसके धीरे धीरे पापा के संग रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगेंगे। Okay. सो पावरफुल। अभी आगे भी बहुत बार क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम वो आएगा, ठीक है, तो वी विल देन अंडरस्टैंड मोर डीपली अबाउट इट। Okay. Energetic level means जो वो उसके thoughts create हो रहे हैं father के लिए। Because every thoughts have energy na, every Okay. thoughts have vibrations, every thoughts have frequencies. Okay, जैसे अगर हम बोलते हैं ना बार बार ग्रेटिट्यूड इज, ग्रेटिट्यूड में ना चुंबकीय शक्ति होती है, इट अट्रैक्ट्स, है ना, पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। तो कैसे अट्रैक्ट होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? हम जो भी सोचते हैं या बोलते, फर्स्ट जब हम कुछ बोलते हैं ना, उससे पहले वो थॉट आ जाता है हमारे पास, फिर हम बोलते हैं ना, एंड आवर थॉट्स कैरी फ्रीक्वेंसीज बेसिकली, एंड वो फ्रीक्वेंसीज ही होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। जो भी आप नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट, पॉजिटिव थॉट्स है पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे ट्रैवल। ओके, दे ट्रैवल इन द यूनिवर्स। ठीक है। Yeah. तो Thank you. इट इज समथिंग साइंटिफिक, बट मेन जो समझने का है वो आप समझ गए ना। हाँ जी। या ओके, Thank you मैम। थैंक यू। अच्छा, 3-7 हो गए हैं। आई हैड थॉट कि मैं ग्लैड गेम खेलूंगी आज, अपने ग्लैड गेम खेलने का सोचे थे। आज क्या चैप्टर है, मैजिक इंग्रेडिएंट। ओके ओके, नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। अगर लास्ट में टाइम मिला ना, इफ वी हैव 5 minutes, देन विल प्ले ग्लैड गेम। अच्छा, किसी ने पॉलियाना मूवी देखी?
नहीं. Okay. Take out time to watch लियाना मूवी. ठीक है, अगर आपके बच्चे है ना छोटे, तो आप उनके संग भी देख सकते हो, बड़े बच्चे जिनके साथ भी, बहुत अच्छा लगेगा. एंड देन वी विल डिस्कस. I saw it during the last session, but not again. पहले देखा हुआ है, वो बार बार देखना जरूरी नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट में समझने के लिए एक बार तो देखना ही होगा, है ना. Yes, yes, I saw it last time. ओके, तो चलो, आज का चैप्टर है मैजिक इंग्रेडिएंट. ओके, यज्ञदीप जी, आप कुछ कुकिंग वुकिंग करते हो क्या? यस मैम, अच्छा, ओके. संडे को तो वही तो करता हूँ. So today we will talk about magic ingredients जो हर किसी के किचन में, हर किसी के घर में होता ही होता है, एंड हर किसी को पता होता है. ठीक है, तो आज उसको हम और डिटेल में जानते हैं कि वो रियल में क्या है. ओके, हु वांट्स टू रीड टुडे? टुडे इज मैजिक इंग्रेडिएंट. बहुत अच्छा सा फेवरेट प्यारा सा चैप्टर है. I can read. ओके, यस ज्योति. टुडे इज डे 8. 7 days पूरे हो गए हमारे, एक वीक खत्म, एंड वी हैव एंटर्ड सेकेंड वीक. ओके, या Day 8, the magic ingredients. Yeah. A thankful heart hath a continual feast. W.J. Cameron, 1879-1953, journalist and businessman. यस, तो ये जो भी है W.J. कैमरन, ही इज सेइंग, जो एक थैंकफुल हार्ट होता है, जो हर चीज के लिए हमेशा थैंकफुल होता है, ही इज अ ग्रेटफुल काइंड ऑफ पर्सन. वो हार्ट वैसा ही है. hath means basically has a continual feast. वो हमेशा जश्न मनाता है, हमेशा feast. उसके सामने कभी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, हमेशा भरपूर खाना, भरपूर पीना. ओके, उसको बोलते हैं ना फीस्ट. फीस्ट सबको मालूम है ना, जब हर मतलब ऐसा बफे हो हमारे सामने कि वो अनएंडिंग हो. कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है. कोई और अनम्यूट है क्या? ओके, ज्योति का ही तरफ से आ रहा था. ओके, तो मतलब अनएंडिंग, अनलिमिटेड खाना, ऐसा बफे हमारे सामने, ऐसी थाली जिसमें आप खाते जाओ. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ फीस्ट. यस, कंटिन्यू. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. यस, तो आपने देखा होगा ना, हमारे बड़े जो भी हैं, आपने हमेशा नोटिस किया होगा, दादाजी या जो भी बड़े घर में होते थे, या बहुत लोगों के पेरेंट्स भी करते हैं, वो हमेशा खाने के पहले हाथ हाथ जोड़ते थे, या कोई भी ऐसा ऐसे ऐसे करना, या हाथ जोड़ना, या कुछ और. बहुत लोगों के अलग अलग धर्मों में ना अलग अलग तरह के प्रथाएं होती है, ट्रेडिशंस होते हैं. बट हैव यू पीपल नोटिस्ड? और कौन कौन है जो मैजिक बुक जिन्होंने पहले नहीं किया है, बट दे स्टिल डू दिस, खाने के पहले आप हाथ जोड़ के ही यू से थैंक एंड देन यू ईट. एनीवन? Yes, ma'am. I always thank and before all my meals. यस मैम, Yes, हमारे में भी Varna एक छोटी सी प्रेयर होती थी, वो करके फिर उसके बाद खाना खाते हैं. यस, हाँ, छोटी सी यस सुवर्णा जी, या मैं भी हाथ जोड़ के फिर खाना खाती यस मॉर्निंग. यस. एंड आई थिंक जिन्होंने जो पहले से करते थे, वो तो हमेशा ही उनकी हैबिट होते ही है. जो पहले नहीं करते थे ना, जैसे मैं पहले नहीं करती थी. ओके, देखा था बड़े लोगों को, पर लगता था इसमें इतना हाथ जोड़ने वाली क्या बात है. तो थोड़ी सी एक शर्म भी फील होती थी, सब देख रहे हैं, कैसा लगेगा. तो बट
जब से समझ में आया ना कि क्यों करनी है, क्यों इतनी जरूरी है, कि व्हाट काइंड ऑफ मतलब कैसे ये इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाना होता है, उसके बाद से तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जो, एंड एवरीथिंग, जैसे चाय आती है ना हाथ में, अच्छा ठीक है, मैं ना चैप्टर का एंडिंग शुरू में ही पहुंच जाती हूँ। ओके सॉरी। तो ये ना मतलब हमेशा से हर हर ट्रेडिशन में, इजिप्शियंस हो या जो भी, हर ट्रेडिशन में इट हैज बीन फॉलोड, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, एवरीवेयर, कि ये होता ही होता था। यस। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble, your mind become confused, and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. वाओ। तो आज का जो हमारा टॉपिक आप लोग समझ ही गए होंगे, इट इज फूड रिलेटेड, मतलब जो भी चीज हम खाते हैं या पीते हैं। तो कोई ऐसा टाइम किसी को याद है कि जब बहुत घंटे हो गए शायद और कुछ भी पेट में नहीं गया, एंड अचानक से क्या होने लगा, मतलब एज इफ चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे, कुछ किसी के साथ भी ऐसा कभी हुआ हो? मैं वो नहीं बोल रही हूँ जो हम चलाकर फास्ट करते हैं या करवा चौथ करते हैं या कोई ऐसा व्रत करते हैं, बहुत कुछ होता है ना, बहुत सारे व्रत होते हैं बहुत तरह के जिसमें हम चलाकर करते हैं। तो वो नहीं, उसके अलावा कभी किसी के साथ हुआ है खाना नहीं मिला हो? हाँ जी, यस, हुआ है। क्या हुआ? हम लोग जैसे कहीं गए हुए थे और हम लोग एक्चुअली प्योर वेजिटेरियन है, इवन देयर दे सेल नॉन वेज वी डोंट ईट। तो ओके। ऐसे हम लोग को कुछ ऐसा मिला ही नहीं और आई वाज लिटरली स्टार्विंग। और घर आए, मेरे में तो चिड़चिड़ापन ही हो गया था क्योंकि मैं भूख सहन नहीं कर पाती थी उस समय, लाइक कि मुझे भूख लगी मीन्स चाहिए। हाँ समझ में नहीं आता बस खाने के अलावा। या तो आई मीन आई यूज्ड टू बी लाइक इरिटेटेड काइंड ऑफ दैट टाइम। यस एटीट्यूड की कमी रही होगी। मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ है, ऐसा बिल्कुल उल्टा। मतलब शेयर कर सकता है क्या चीज बिल्कुल उल्टा? खाना नहीं मिलने की जगह, मतलब जहाँ पे नहीं भी मिल सकता था वहां पे भी खाना उस कंडीशन में मिला हुआ मेरे को। ओके ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ बोथ ऑफ यू। तो यस, हुआ होगा, सबके साथ हुआ है, या कभी नहीं भी हुआ है तो हम लोगों को मालूम है कि भूख होती क्या है। जब बहुत जोरों से भूख लगी हो तो जनरली हम लोगों को फूड मिल जाता है, बट जिस दिन नहीं मिला हो ना कभी, बहुत ज्यादा बुरी हालत, एंड तब हम लोगों को रियलाइज होता है, तब शायद समझ में आता है उसकी वैल्यू, एंड देन वी रियलाइज कि बहुत ज्यादा देयर इज अ ग्रेट डील टू बी ग्रेटफुल फॉर अबाउट फूड। यस। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about it. All the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distance day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. यस। तो अभी जैसे सभी ने लंच किया होगा ना, एवरीबडी मस्ट हैव हैड लंच। तो लंच में या तो रोटी खाई होगी या राइस लिया होगा, सब्जियां ली होगी, ठीक है। हम जो रोटी खाते हैं, चपातीस खाते हैं, क्या चीज से बनता है वो? गेहूं। गेहूं। अब वो गेहूं कहाँ से आता है? कोई ना कोई किसान उसको खेत में उगाया होगा, है ना। वीट के फील्ड्स होते हैं, गेहूं के खेत होते हैं। वो उस खेत में वो गेहूं खराब नहीं हो, उसके लिए उसने क्या कुछ किया होगा। वो जब उसको काटने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, उसको ठीक जिंदा रखने के लिए कितना पानी दिया होगा, कितना उसका ध्यान। फिर जब वो कटे,
फिर है ना गेहूं के वो हस्क जो होता है ना, हस्क होता है, वो उसको हटाने के लिए बहुत लोग उसमें जुड़े होते हैं। वो छाना छानी बहुत, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तब जाके वो गेहूं होता है जो आता है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग, ट्रांसपोर्टर्स लोग उसको कहाँ कहाँ से लेकर गए होंगे, होलसेलर्स के पास आया, फिर रिटेलर्स के पास आया, फिर हमारे राशन वाले के पास आया, फिर वहां से हमारे घर में आया। नहीं, पहले तो वो आटा में पीसा भी तो होगा, हाँ, ग्राइंडिंग हुआ होगा, उसके बाद वो हमारे घर आया। तो जस्ट इमेजिन हमारी उस एक रोटी जो हमने आज खाई है, उसके पीछे कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे। हमने जो एक राइस खाया आज, मतलब राइस लिया लंच में, उसके पीछे पीछे कितने लोगों की मेहनत थी। पॉलिशिंग होती है, ये होता है, पैकेजिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टेशन, पिकिंग, बहुत, इट्स मतलब पूरा एक बड़ा सा प्रोसीड्योर है। हमने सिर्फ एक एप्पल खाया होगा आज सुबह, ब्रेकफास्ट में लिया होगा एप्पल, उसके पीछे की कहानी आप देखिए, कहाँ पे उगा होगा, कहाँ से फिर तोड़ा गया होगा, फिर वॉशिंग हुआ होगा, पॉलिशिंग हुई होगी, सब कुछ। तो अगर हम उसके पीछे की कहानी पूरी सोचेंगे ना, कि वो क्या क्या प्रोसेस से होके हमारे घर पर, हमारी प्लेट में आया है, तब शायद हमारी ग्रैटिट्यूड और बहुत ज्यादा हो जाएगी। और नहीं तो फिर क्या होता है ना, हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। यस। Think about the meat growers, fishermen, या dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that take place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospital, and every home on the planet. यस, अब सोचिए, ओ माय गॉड, ये फील्ड तो हमने सोचा ही नहीं। जो लोग मीट ग्रोअर्स होते हैं, फिशरमैन होते हैं, फिशरमैन, बाप रे बाप, बहुत बड़ा वो है ये काम। डेयरी फार्मर्स, ठीक है, डेयरी फार्मिंग होती है ना, काऊ से, गोट से मिल्क निकालना, पूरा एक मतलब अलग ही वो फील्ड है बड़ा सा। कॉफी एंड टी ग्रोवर्स जो भी होते हैं, कॉफी एंड टी, आपने कभी प्लांटेशन देखा होगा अगर कभी हिल स्टेशन गए हैं तो, कैसे पहाड़ों पे होती है ना, वो ढलान पे होती है, इट इज नॉट ऑन अ फ्लैट लैंड, एंड उस पे ना वो ऐसे स्टेप्स रहते हैं, कि आपको लगता है इट इज वेरी इजी वहां पे फार्मिंग करना, वहां पे पानी देना, फिर जब वो उगता है तो उसको तोड़ना। देखा है ना कभी वो ऐसे फीमेल्स लोग पीछे वो टांग के रखते एंड तोड़ तोड़ के ऐसे पीछे फेंकते रहते। तो कितना डिफिकल्ट है, बट व्हाई डू पीपल डू, ताकि हम लोगों के घर में कॉफी पाउडर, टी, टी लीव्स सब आराम से है हमारे पास, हमारे डब्बों में सब में भरा हुआ है। हमारा जब मन है वी कैन हैव आवर हॉट कॉफी, वी कैन हैव आवर कोल्ड कॉफी, बट उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत। थिंक ऑफ जो फूड कंपनीज पैकेजिंग होते हैं ना, पैकेजिंग करते हैं, कितना उनका बड़ा काम है। मतलब इट इज लाइक कि एक बड़ा सारा ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन मतलब यू नो समबडी इज जस्ट डायरेक्टिंग और वो सारा काम अपने आप हो रहा है, इतनी खूबसूरती से होता जाता है। अब अगर देखो स्टोर्स में पानी ना हो तो, रेस्टोरेंट्स, सॉरी पानी नहीं, फूड की बात हो रही है, रेस्टोरेंट्स में फूड की मतलब कितनी वो मतलब अपने आप अबंडेंस होता है वहां पे, सुपरमार्केट्स में होता है, कैफेज में होता है, एरोप्लेन्स में कितना फूड, स्कूल्स में, हर स्कूल में, कैंटीन्स में, हॉस्पिटल्स में भी रहता है, हर एक घर पे खाना अबंडेंस में है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल, बिकॉज ऑफ ऑल दिस ऑर्केस्ट्रेशन। यस, somebody is unmute, पता नहीं कौन है, उनकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, कंटिन्यू। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature doesn't supply us with soil, nutrients, and water to grow आता food. हेमाजीने अनम्यूट ठेवलं, त्यांचा आवाज जाते तिथं. Without water, बाकी there सगळ्यांचं would म्यूट be आहे. no food.
एक मिनट, हाँ बहुत जन अनम्यूट है, या हो गए सब, या Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply and our bathrooms, sustain every vehicle that moves, our support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our road, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life-saving medication, and build our home and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. If एक मिनट, हाँ बेटा, यस। अब फूड तो गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, और नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। क्योंकि अगर नेचर ने हमें नहीं दिया होता ना, सॉइल नेचर नहीं दिया है, वाटर नेचर नहीं दिया है, सारे न्यूट्रिएंट्स नेचर नहीं दिया है, तो इसके बिना फूड होता कहाँ से? तो इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर एंड वाटर। अब वाटर की ग्लोरियस मतलब ग्लोरी, आप हम लोग जिस घर पे अभी बैठे हैं ना, वो घर बना है पानी से। पानी की मदद के बिना घर नहीं बनते। जो रोड्स पे हम ट्रैवल करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ वाटर। आप अगर जो भी खाना खाते हो, जस्ट चेक वंस, अगर आपने राइस खाया है अभी, तो वो वाटर के बिना बन गया क्या? अगर आपने रोटी खाई है तो आटा क्या बिना पानी के लगा था क्या? आप जो भी खाते हो, एवरीथिंग नीड्स वाटर। यहाँ पे हर सारे इंडस्ट्रीज वाटर के कारण ही वो है। हर इंडस्ट्री में हर चीज जहां पर भी बनती है फैक्ट्रियों में, पानी बहुत ज्यादा लगता है उनमें। हमारे कपड़े पानी के बिना नहीं बने होते हैं, उनमें भी वाटर चाहिए होता है। हॉस्पिटल्स अगर आप देखोगे, ओ माय गॉड, लोगों को सेलाइन कैसे चढ़ती, इतनी सारी मेडिसिन बिना पानी के नहीं बने हैं। सब में वाटर, वाटर इज इन वो ग्लास, मेटल्स, मतलब अगर आप देखो हर चीज, तो पानी इज सच एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। हमने उस तरीके से कभी उसको सोचा ही नहीं। हमारे लिए पानी का मतलब हमारे पीने का पानी जो हमारे ग्लासेस में होता है, बॉटल्स में होता है ना। एंड वाटर हर एक चीज में इतना ज्यादा एक्टिव है, एंड सबसे ज्यादा है कि वो हमारी बॉडीज को अलाइव रखता है। आप कितनी देर पानी के बिना रह सकते हो? बहुत देर नहीं रह सकते हो। सो वाटर वाटर वाटर, ग्लोरियस वाटर। हमारे सेल्स, हमारे बॉडी का एक एक अगर सेल को भी देखे ना, उसमें 75% वाटर। ओके, यस। if there is magic on this planet, it is contained in water. Lawrence Isley, 1977, anthropologist and natural science writer. अरे वाटर में बहुत मैजिक होता है, और ये बुक में नहीं है, लेकिन मैं एक मैजिक ट्रिक आपको दे सकती हूँ। ठीक है, जब आप पानी पीते हो ना, ग्लास में लेके पी रहे हो आप पानी, ऐसे ही कभी मत पियो। उस पानी को देखो आप अच्छे से, और आपको लाइफ में जो भी चीज चाहिए ना, जस्ट थिंक अबाउट इट व्हाइल ड्रिंकिंग। ओके, आप धीरे धीरे ना वो चीज आपके लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। आप या तो अब आप जब आप पानी पी रहे हो, आप गुड हेल्थ इमेजिन कर रहे हो, यू विल अट्रैक्ट गुड हेल्थ। तो पानी में सचमुच मैजिक होता है। ओके, यस। Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. तो अगर हम The लोगों को कोई छोटी सी भी चीज देता है, कोई छोटा सा भी कुछ दिया, तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं ना। किसी ने भी कुछ गिफ्ट दिया, बर्थडे पे दिया, ऐसे ही दिया, कोई हमको कोई किसी ने हमारे लिए खाना बनाया, या वेटर्स खाना लेके आते हैं, थैंक यू। जो भी हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, या गिफ्ट मिलता है तब तो थैंक यू बोलते ही है।
एवरीवन यस ना? यस यस। तो जब नेचर ने हमें इतने बड़े गिफ्ट्स दिए हैं, फूड एंड वाटर, तब हमें थैंक यू बोलने में क्यों शर्म? अगर एक सिंपल आप कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, अगर हम एक थैंक यू कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम एक्नॉलेज कर रहे हैं उस गिफ्ट के लिए जो हमें नेचर ने दिया है, एंड वो नेचर के पास ही जा रहा है, यूनिवर्स के पास ही जा रहा है वो हमारा थैंक यू। ओके यस। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of the attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. वाह। तो अगर हम जब ग्रेटफुल हो रहे हैं फूड के लिए, वाटर के लिए, तो हम खुद को तो इफेक्ट मतलब खुद को तो हेल्प कर ही रहे हैं, है ना? नेचर को थैंक यू कर रहे हैं, यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो हम तो अफेक्टेड होंगे ही, हमारे ऊपर तो असर पड़ेगा ही। लेकिन इसके साथ और क्या-क्या होगा? अब पता है आपको, इंडिया तो खैर इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है ही, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। बट ऐसे और ऐसे-ऐसे कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में तो ऐसे-ऐसे कंट्रीज़ हैं, अगर आप गूगल करोगे, जहाँ पे ना मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर, क्या बोलेंगे ना उसको, मैल नरिश्ड, जहाँ पर उनको प्रॉपर भोजन नहीं मिलता है, 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। इतनी ज़्यादा गरीबी, इतनी ज़्यादा भुखमरी, इतना ज़्यादा स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर है। तो ये इम्बैलेंस क्यों है? बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अनग्रेटफुल टुवर्ड्स फूड एंड वाटर। अगर अगर बहुत लोग बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता हो जाए एंड हम स्टार्ट कर दें बीइंग ग्रेटफुल, तो क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फूड की स्केर्सिटी रहेगी ही नहीं। हर जगह अबंडेंस, हर जगह अबंडेंस। कोई भी भूखा कभी नहीं रहेगा, है ना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतने सिंपल ग्रैटिट्यूड से हम कितना कुछ कर सकते हैं। शायद वर्ल्ड को भी मतलब फूड की स्कैर्सिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। यस। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. In ठीक है, ancient अब times, इसमें एक मिनट बेटा, इसमें लॉजिक मत लगाना, ठीक है? कि हम सिर्फ फूड एंड वाटर के लिए ग्रैटिट्यूड देना चालू किए, तो इससे कैसे जो चीजें हमें पसंद है वो हमारे पास आ जाएंगे, कैसे जिनको हम प्यार करते हैं वो हमारे करीब हो जाएंगे, कैसे जो हम सपने देख रहे हैं वो हमें धीरे धीरे मिल जाएंगे। इससे क्या रिलेशन है? हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था ना, मैजिक वर्क्स इन इनविजिबल रेल्म। ओके, और उसका ग्रैटिट्यूड से बहुत अच्छा कनेक्शन है। किस एरिया में हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं और कैसे हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, वी नेवर नो, वी नेवर नो। तो इतनी छोटी सी एक्टिविटी एंड वी आर मूविंग क्लोजर टू आवर ड्रीम्स। यस। in ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancient may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks change their energy structure and purified them so that everything you consume had the ultimate effect of well-being on your body. One यस, एक मिनट। सो अब यहाँ पे वापस क्वांटम फिजिक्स है ना, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। ऑब्जर्वर्स इफेक्ट क्या होता है? अभी अभी सब कोई अपने घर पे ही है ना, या ऑफिस में होंगे या जहाँ भी, बट दे आर जो भी कहीं तो है, या तो एक बार सबको ना, जो मैं बोलूंगी आप लोग उस तरफ ऑब्जर्व करना, एवरीवन,
ठीक है, तो look, find something, anything which is yellow in your room. ठीक है, ओके, आई थिंक Plant, सभी ने plant. किया होगा. Now look at something which is orangish, orange, light orange. कुछ आपके कमरे में अगर ऐसा है, Yeah. yes. Can you notice something white? Anything white? कुछ white है आपके आसपास, आपके कमरे में, दीवार पर, बेड पर. दिख रहा है. ओके, तो किसी को ऐसी कोई चीज दिखी जो उसने आज तक पहले ध्यान नहीं दी थी? किसी को नहीं, जो मतलब वो आज नोटिस किया क्योंकि उस कलर पे ध्यान गया. लाइव प्लांट पे आ ध्यान गया. लाइव चीज बोले तो प्लांट दिखे, तो दिन में क्या ये लाइव चीज है यहाँ पे मेरे पास. जैसे ना मेरे एक कुशन कवर पे ना वो आर्ची एंड बेटी का फोटो बना हुआ है और उसका हेयर पूरा येलो है. वेट, आई विल शो यू. इज इट विजिबल? Yes. यस ना. यस मैम. Yes. ये ना इतने दिन से ये क्वेश्चन मेरे रूम में है और मुझे आज ध्यान दिया, ओ बेटी का ये येलो हेयर है ना उसका. आज मेरा ध्यान गया इस पर, जस्ट बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू ऑब्जर्व कहाँ पर येलो है, कहाँ पर येलो है. ठीक है, जब हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं तो उसके ना एनर्जी बढ़ जाती है. ये हमेशा होता है. ठीक है, हर चीज में आप ये चीज नोटिस करोगे. व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है. ठीक है, द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कहाँ गया, द चेंजेस जो होता है द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन के कारण. अगर आप सपोज अभी जैसे अभी सपोज आपने कोई ऑफिस में है या कोई कुछ काम कर रहे हैं और वो खाना खा रहे हैं. ठीक है, एक तरफ कंप्यूटर चालू है, दूसरी तरफ हाथ से वो खा रहे हैं. ठीक है, या फिर आप शायद टीवी देख रहे हो, कोई आपका फेवरेट सीरियल आ रहा है, या फिर आप अपने व्हाट्सएप में बिजी हो, व्हाट्सएप करना है किसी को और आप साथ में खाना खा रहे हो. ठीक है, ये हुआ आपका एक चीज, एक केस. दूसरा केस हुआ कि आपकी थाली आई, आपका प्लेट आया खाने का और आपने देखा वाह ये सब्जी है, आज रोटी है, दही है. आपने सबको अच्छे से देखा एंड आप एक एक चीज बहुत अच्छे से देखकर फिर उसको खा रहे हो एकदम. डोंट यू थिंक कि उस खाने में कुछ डिफरेंस होगा, है ना? आपने खाने का टेस्ट आता है. खाने का टेस्ट चेंज, आपने शायद वो टेस्ट फील ही नहीं किया. कितनी बार होता है, मैं बच्चों को कुछ सब्जी दी, वो जब खा लिए तो मैं पूछती हूँ कैसा लगा ये वाला चीज, तो वो बोलता है अच्छा ये भी था क्या. वो उनको पता भी नहीं कि उस प्लेट में उनके वो भी दिया था मैंने, बिकॉज हाफ द टाइम फोन करते करते या खाना खा रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, है ना. एंड जब आप कोई पुराने जमाने में ना लोग बिलीव करते थे ये चीज कि जब हम फूड एंड वाटर को ना ब्लेस करके खा रहे हैं या थैंक करके खा रहे हैं तो उस जो चीज हम खा रहे हैं ना उसकी एनर्जी चेंज हो रही है. वो हमारा ग्रेटिट्यूड उस फूड में, उस खाने में, उस पानी में जाके उसकी एनर्जी चेंज कर देता है. बेसिकली उस फूड एंड वाटर में भी तो वाटर ही है ना, उस फूड में भी तो पानी ही मिला हुआ है, पानी से ही बना हुआ है. तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है और फिर जब वो हमारे पेट में जाती है तो उसका अलग ही होता है. अगर इमेजिन इफ फोकसिंग ग्रेटिट्यूड ऑन योर फूड एंड ड्रिंक्स चेंज्ड देयर एनर्जी स्ट्रक्चर एंड प्यूरिफाइड देम, उसको प्योर कर दिए, so that everything we consume had the
ultimate effect of well-being on our body. ultimate effect of well-being. तो ये होता है अगर आप खाने के पहले उसको ब्लेस करके या ग्रैटिट्यूड देके उसको ऑब्जर्व करके अच्छे से खाते हो. यस, वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट टुवर्ड्स द एंड कि और हम क्या क्या कर सकते हैं टू हैव अ मतलब पूरा एकदम उसका रिजल्ट लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए. यस. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to explode. And when you don't focus, the flavor weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. वाओ. यस, तो ये कभी आपने ट्राई किया नहीं है ना, अगर तो आज जरूर ट्राई करेंगे. ठीक है. कोई भी चीज अगर आप ऐसे ही खा रहे हो और एक सेवर का मतलब होता है कि एक एक बाइट को रेलिश करके खाना, एक एक बाइट को खा के उसका स्वाद को मुंह में फील करना. तब जब ये हम सेवर करके एक एक बाइट को एकदम अच्छे से उसका टेस्ट को फील करके जब खाते हैं ना, तो उसके फ्लेवर्स एक्सप्लोड होते हैं. आपको उसके एक एक मसाले का, एक एक उसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज हुआ है ना, उसका स्वाद बहुत लोग ऐसे होते हैं, दे कैन से एग्जैक्टली कि इसमें तो ना वो वाला गुलाब जल डाला हुआ है, इसमें तो ना मतलब मालूम पड़ जाता है उनको, ये तो वहां का, ये तो तिवाड़ी का. खैर तिवाड़ी का समोसा तो सभी जानते हैं, बट यस. तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अभी भी क्लास के बाद किसी के पास यहाँ पानी का बॉटल है या वाटर है पास में, तो उन लोग अभी ट्राई कर सकते हैं, या कोई ला सकते हो तुरंत पास में बॉटल या पानी, तो अभी इमिडिएटली यू कैन ट्राई. व्हाट यू हैव टू डू कि सिर्फ एक सिप, एक घूंट आप पानी का पियोगे एंड उसको पूरा अपने मुंह में स्वाद लेते हुए धीरे से घुमाते हुए फिर अंदर लेना. ठीक है. डोंट जस्ट गल्प इट डाउन, उसको एक बार में अंदर घुसाना नहीं है. उस सिर्फ एक पानी के एक घूंट को आज हम सेवर करके, रेलिश करके पी के देखते हैं कि उसका स्वाद में कुछ फर्क आता है क्या. ओके, एवरीवन जिसके पास भी वाटर है. रोज के दिन से आज ज्यादा मीठा लगा. Yes, it's sweeter. यस, यस, इट इज स्वीटर. या रोज तृप्ति लगी पीकर. क्या चीज? एक तृप्ति होती है ना, वो एक या बहुत, हाँ, दैट. या यस, शी इज राइट. एक सेटिस्फैक्शन, अलग तरह का एक तृप्ति वो फील हुई. यस. तो एवरीडे हम ऐसे नहीं करते है ना, हम बस पानी पीना है इसलिए पीते, खाना खाना है इसलिए खाते. तो व्हाई नॉट, जब इतनी बड़ी गिफ्ट है नेचर की, तो उसको एकदम रेलिश करके अच्छे से बाइट बाय बाइट सेवर करके ट्राई करेंगे आज के बाद. एंड वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस ऑन द ग्रुप और वी विल शेयर टुमारो. यस, कंटिन्यू. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud say the magic words, thank you. And if you can just take one mouthful, really savoring it, it will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. तो अभी क्लास के बाद सब कोई क्या लेते हो? फ्रूट की चाय की ग्रीन टी की स्नैक्स, क्या क्या लेते हो सब कोई? चाय का कप हाजिर हो जाएगा. हाजिर हो जाएगा. शी इज सो स्वीट ना. ग्रीन टी. या ग्रीन टी. Yes, ma'am. Tea.
टी, कॉफी। कॉफी, मैं भी टी लेती हूँ, ठीक है। अगर आप कोई फ्रूट खाते हो, कोई स्नैक लेते हो, जो भी, ठीक है। फर्स्ट थिंग आज क्लास के बाद तुरंत जब आप कोई भी चीज फर्स्ट चीज खाओगे, ठीक है, उसको पहले अच्छे से देख लेना। अरे वाह, मेरी ग्रीन टी है ना, इसमें ग्रीन के टी की पत्तियां हैं, इसमें हनी है या बहुत कुछ जो भी मिंट फ्लेवर के हैं। तो किस किस लोगों ने इसमें अपना वो दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, कितने लोगों के मैनेजर थ्रू। इज ऑन ड्यूटी। यस, मैनेजर इज इन ड्यूटी। कितने लोगों के थ्रू ये ग्रीन टी आज मेरे घर में आई है। और मैं यू नो तो जब आप उसको एक बार ग्रीन टी को देख के थैंक यू करते हो ना, आप उन सारे लोगों, उन सारे प्रोसेसेस, हर किसी को, नेचर को, हर किसी को आपने उस समय थैंक यू किया है दिल से। फिर आप जब वो ग्रीन टी ले रहे हो, सेवर इट, उसके एक फर्स्ट बाइट, बाइट नहीं सिप बोलेंगे ना, फर्स्ट सिप एटलीस्ट उसको आप इतना रिलिश करके उसके एक एक फ्लेवर को, टेस्ट को फील करके फिर पीना है, ठीक है। जो भी आप, कोई जो लोग चाय पीते हो तो उसमें तो चीनी भी है, चाय भी है, इलायची होगी, अदरक होगा, कितना कुछ उसमें होगा, है ना। बहुत लोग गरम मसाला डालते हैं, जो भी। तो थैंक यू, जस्ट आपने उस चाय को देखा, हाथ में लिया एंड दिल से थैंक यू, एंड देन हैव दैट टी, उसके एक एक सिप को रेलिश करके, एंड एवरीवन विल शेयर ग्रुप में। जो आप खाओगे या पियोगे उसको शेयर करोगे। लास्ट टाइम हमने किया था ना, सबके तो मुंह में पानी आ गया था ग्रैटिट्यूड से ज्यादा। यस, यस, वैरायटी था। राइट ही था। ओके, या कंटिन्यू। You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic word, I have my fingers over my I food. wave my fingers. I wave my fingers over my food or drinks or drink as though I'm sprinkling them with the magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. वाह। If at तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये रोंडा बर्न बोल रही है कि जैसे आप जब थैंक यू बोल रहे हो ना, आप मैजिक वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो आप साथ में ना, सपोज आपके सामने प्लेट है, अभी आपने बोला थैंक यू, ठीक है, हाथ जोड़ा, जो भी आपका प्रोसेस है थैंक करने का, आपने थैंक यू बोला। फिर आप उस खाने पर जो भी आप अभी खा रहे हो, एक तो हल्का सा ना अपने हैंड्स वेव कर सकते हो, जैसे इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से, एज इफ कि उसमें आप कुछ मैजिक डस्ट डाल रहे हो, आप उसमें कुछ ग्रैटिट्यूड की मैजिक डाल रहे हो, ठीक है। या तो आप वो कर सकते हो, इमेजिन कर रहे हो कि वो पूरा प्योरीफाई हो गया, मन में ही इमेजिन कर रहे हो आप, यू कैन जस्ट इमेजिन, वाओ, पूरा प्योरीफाई हो गया, उसकी एनर्जी चेंज हो गई, क्योंकि मैजिक डस्ट तो हर किसी को प्योरीफाई कर देती है। तो इससे ना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आता है। या फिर एक चीज और कर सकते हो, जैसे वो नमक काली मिर्च की हमारी वो होती है ना डब्बी, जिससे हम कुछ भी खाते हैं, जरूरी नहीं हर चीज पे, बट जो भी, वो हमारे सबके टेबल पे रहती है, तो नमक या काली मिर्च, तो जब आप कुछ भी खा रहे हो, आपके हाथ में एक तो इमेजिनरी, वो सच की नहीं है, इमेजिनरी काली मिर्च या नमक की डब्बी है, और उसमें खूब सारी जादू भरी है, वो नमक और काली मिर्च की नहीं, अब आपके मैजिक के डस्ट की डब्बी है। आप उसमें बहुत सारे उस खाने पर शेक कर लो, गिरा लो, ओके। उसके बाद यू विल फील, वाओ, अब मेरा खाना मैजिकल हो गया, एंड देन यू कैन हैव इट। आप अपने बच्चों के, अपने फैमिली मेंबर्स सभी के खाने पर ये गिरा सकते हो, हैंड वेव कर सकते हो, फिंगर्स वेव कर सकते हो, कुछ भी। यस, कंटिन्यू। If at any time during the day you forget to say the magic word thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes. Go back in your mind to the time when you forgot.
Visualize yourself in your mind for a second or two before you eat or drink and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. यस, तो जो लोग भी बोलते हैं ना कि मेरा आज का प्रैक्टिस छूट गया, कल का, आप एक-एक डे छोड़ोगे, आपकी उस दिन की ग्रैटिट्यूड जा रही है। तो डू यू वांट दैट? आपके ड्रीम्स उतने दूर होते जाएँगे, है ना? तो अगर आज का पूरा दिन, है ना? ऐसे तो एवरीडे हम करते ही हैं खाने के पहले ग्रैटिट्यूड, बट क्योंकि आज का हमारा चैप्टर फूड है, तो आज का पूरा दिन हमको स्पेशली अवेयर होके करना है। और हर छोटी-छोटी चीज़ जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, एवरीथिंग के लिए हमको थैंक यू कर रहे हैं। अब सपोज़ आपने अभी चाय पी ली और आपको स्ट्राइक किया, अरे! मैं तो थैंक यू करना ही भूल गया, थैंक यू करना ही भूल गई। तो आप क्या करोगे? उसी समय आपने इमेजिन किया कि आप थैंक मतलब आपने अपने मन में ही थैंक यू फॉर द टी व्हिच आई हैड, थैंक यू फॉर द ग्रीन टी व्हिच आई हैड, जो आपने लिया और आप भूल गए करना, आप उसको बाद में इमेजिन करके थैंक यू कर दो। ओके? बट अगर आप बहुत दिन जैसे आप पूरा ही दिन भूल गए करना, तब ऑब्वियसली आपको फिर से करना पड़ेगा पूरी एक्सरसाइज कल। ओके? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो हमारे सबके घरों में होती है ना? हमको अलग से इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। कोई चीज ऐसी नहीं कि जो आपको कुछ अलग से कुछ करना है। सिंपल जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ये वन ऑफ द डीपेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि ये सीधा यूनिवर्स से कनेक्टेड है। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। ओके? यस। तो अगर आप ये करते रहते हो, यू विल सी मैजिक्स गोइंग ऑन इंक्रीजिंग इन योर लाइफ। Magic practice number 8, the magic ingredient. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Second, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink. In your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. तो आज सॉरी थैंक यू ज्योति फॉर Thank you. रीडिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच। तो आज पूरे दिन इतना अवेयर होकर ग्रेटिट्यूड करना है फॉर फूड एंड वाटर। ठीक है? एकदम मतलब दिल से। एंड इसके लिए बहुत कुछ ऐसा है जो मतलब चैप्टर के अलावा विच वी ऑलवेज डिस्कस, है ना? जैसे क्या 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 मैं कुछ सोच रही थी और मैं अचानक से समथिंग एल्स स्किप्ड। ओके, तो मैं बोल रही थी कि जैसे हम सपोज आप लोग ही कुक करते हैं, है ना? सपोज हम ही कुक करते हैं किचन में हमारी फैमिलीज के लिए। तो जब हम कुक कर रहे हैं ना किचन में, अगर हम उसी वक्त ग्रैटिट्यूड देते हुए ही कुक करें, तो वो खाना पूरा ग्रैटिट्यूड में ही बना हुआ है। ठीक है? तो जो लोग नहीं भी करते हैं ना फैमिली में, कितने लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, उनको हैबिट नहीं है या भूल जाते हैं, तो फिर वो आपका काम पूरा हो जाएगा, है ना? आप कर रहे हो, इट्स वेरी गुड, बट अगर फैमिली वाले नहीं आपकी बात सुन रहे हैं, तो ये चीज आपको करना ही करना है कि बनाते वक्त ही उसमें ग्रैटिट्यूड डाल दो। ठीक है? पानी जहाँ पे रखते हो, आपका कोई मटकी है, आपका कोई फिल्टर है, जो भी जहाँ पर भी आप स्टोर करते हो, जग्स है जहाँ पर पानी रहते हैं, आप पहले से उसमें बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दे दो। ओके? तो ये आप कर सकते हो। और अगर आप खाने का मतलब ये नहीं है कि जब आप सिर्फ घर में खाते हैं, हम कहीं बाहर भी खा रहे हैं, हम रेस्टोरेंट्स में भी खा रहे हैं, उस वक्त भी खाने के पहले ग्रैटिट्यूड करना है।
और उस वक्त तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बताएगा क्यों? एक्चुअली जब खाना जो पकाते हैं, पीछे सपोज कीजिए कोई भी बहुत प्रेशर रहता है उनके ऊपर, जो उनके शेफ्स रहते हैं, या वो गुस्से में है, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉय को उधर जो पका रहा है उस पर गुस्सा कर दिया, तो वो पूरा गुस्से में जब खाना बनाते हैं और वही गुस्सा वाला खाना जब हम खाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब जितने जन उसको खाएंगे वो ऑटोमेटिकली फिर हमारा गुस्सा निकलता है। तो यस 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 वाइब्रेशंस का फर्क हो जाता है सामने यस। वाले। जब हम बाहर खा रहे हैं, पार्टी में खा रहे हैं, शादियों में खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं, तो वो तो हमारे मतलब हम नहीं बना रहे ना, वो तो कोई और बना रहा है और हमें नहीं पता किस फीलिंग से बना रहे है ना। जो वो जो जो सोच के वो बना रहा है, वो सब फीलिंग्स उसके खाने में जा रही है और हमने उस समय ऐसे ही खा लिया। तो उस समय तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमको एम्बैरेसमेंट फील होती है कि कैसे हाथ जोड़ें, कैसे थैंक यू, इट्स ओके। आप सिर्फ मन में ही उस खाने को ब्लेस कर दीजिए, फिर खाइए, ठीक है। और अगर आप जो भी आपका पैटर्न है, ग्रैटिट्यूड देकर ही खाना है, एवरी टाइम, आउटसाइड इनसाइड एवरी टाइम। और जो जिनके छोटे बच्चे हैं, जैसे जो लोग बहुत छोटे बच्चे हैं जिनके, तो वो उनको खाना देते वक्त पहले उसमें ग्रैटिट्यूड डाल दें, फिर खिलाएं। ओके, आप उसमें खूब सारा मैजिक डस्ट डाल के फिर ही उसको दो। तो दिस वी कैन डू। ओके, एनी क्वेश्चंस आज के चैप्टर से? मैम जैसे आपने मैजिक डस्ट के बारे में कहा, हाँ। किसी ने कहा था कि जैसे हम मन में उस बात को सोचते हैं, कोई भी पॉजिटिव थॉट्स एंड जब हम सर्व करते हैं अपने बच्चों को, हाँ, तो वो पॉजिटिव थॉट्स मन में सोच के जो भी चीज हम उनको दे रहे हैं उस पे फूंक देना चाहिए। तो इज इट सिमिलर? फूंक देना चाहिए। फूंक, हाँ, जैसे मैंने मन में कुछ पॉजिटिव थॉट्स उनके लिए सोचे कि भाई जो भी है ये खाना पूरा पॉजिटिविटी से भरा है, तो इसके सारे लाइक न्यूट्रिएंट्स उनको मिले, एंड मुझे उस पे फूंकना चाहिए। इज इट ट्रू? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं ना मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं अंधविश्वास एकदम नहीं मानती हूँ। और आप फूकोगे तो क्या पता, कभी कभी थूक भी चली जाती है, और हमारे ब्रेथ हम क्यों किसी के खाने पर डाल रहे हैं, है ना। हम खाने पर अपना ब्रेथ क्यों देंगे? ओके, डोंट बिलीव इन जी ऑल दिस। या अगर उसके पीछे आपको लॉजिक बता रहे हैं, कोई आपका उसके पीछे कोई साइंस है, कुछ है, देन कोई आपको बता रहे कुछ, तो पूछिए क्यों। ओके, फूकना क्यों है? आप ब्लेस किए, बात समझ में आई। बट they said कि इसमें जो भी नेगेटिविटी होगी वो निकल जाएगी, आई एम as you're सॉरी, श्रद्धा, positivity into it। श्रद्धा नाम है ना मैं आपका? मैं मानती नहीं हूँ उसको, इसीलिए मैंने आपको मैजिक डस्ट के बारे में जो आपने बताया तो पूछा मैंने। Magic dust is simple sparkles of magic, sparkles of आई से भी gratitude. स्प्रिंकल कर सकते हैं, Gratitude, क्या बोल आई रहे से वी कैन स्प्रिंकल विद द आई। हैं? या हम लोग सिर्फ अपनी आंखों से, इसके लिए आपको ओके फूकने मैम, की, कोई चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मैम। फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स है ना, आपके दिल से निकलती है। ग्रैटिट्यूड आपके दिल से आती है, उसके लिए आपको जी बाहर से कुछ भी करने की दरकार नहीं है। ये मैंने एक्स्ट्रा इस बुक में जी एक्स्ट्रा बताया है कि आप हाथ हिला दो, या तो अगर आप जी दिल से भी ग्रैटिट्यूड दे रहे हो ना, कुछ भी नहीं कर रहे हो, और इट इज इनफ। थैंक यू मैम। या जी थैंक यू आई वांट टू से समथिंग। हाँ, जैसे उन्होंने बोला फूकने का, फूकना कभी भी नहीं चाहिए। आप नॉर्मल में भी खाना वाना बना रहे हो, अपने चाय भी उबालते हैं या खुद भी करते हैं। मैं एक पेस्ट्री शेफ हूँ एक्चुअली, तो ये हम लोग को सिखाया जाता है कि आप कभी ऐसे ये फूक और जो देते हो, ये खाना झूठा होता है। बहुत लोग प्रसाद चढ़ाते हैं या उनका रहता है ना, सबके अपने बिलीव है, तो वो आपके फूक से आपके वो थूक जो होती है वो जाती है एक्चुअली। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। और सेकंड थिंग जो आंटी ने बोला आंखों का, तो अपने कभी भी मंदिर के पास से भी ऐसे निकलते हैं, जरूरी नहीं है हर बार हर मंदिर में अपने हाथ जोड़ते, कभी कभी ऐसे हाथ ब्लिंक कर देते हैं कि हाँ हो गया, तो वो यू कैन जस्ट ब्लिंक योर आईज ऐसे, तो वो एक मन में आपने माना और वो हो जाता है। इट जस्ट यू हैव टू फील दैट थिंग। और थैंक यू ज्योति। यस, शी इज अ पेस्ट्री शेफ, तो उसको मालूम है, उसने ये सीखा हुआ है।
हाँ यस मनीषा जी, अनीता जी। I have a question. हाँ। जैसे आई एम स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो जैसे हम लोग घर में कुछ भी खाना बनाते हैं तो मी एंड माय को सिस्टर बोथ आर मेकिंग, तो जैसे मैं मैजिक डस्ट यूज करूंगी वॉट एवर आई एम कुकिंग, बट वॉट एवर सी इज कुकिंग आई वांट उसमें भी मैजिक डस्ट हो, क्योंकि मेरे सारे फैमिली मेंबर्स बना खा रहे हैं, हाउ टू डू दैट? मतलब जब वो बना दे तब आप उसमें मैजिक डस्ट डाल दो। ओके। सारा खाना बन के एक जगह रखता होगा ना, कहीं रखते Yes. होंगे आप, तब आप उस समय मैजिक डस्ट डाल दो। अगर टेबल पे आता है सारा खाना जो भी बना रहे है ना, आपके तो को सिस्टर है, मेरे तो कुक बनाता है, सर्वेंट बनाता है, तो उन लोगों के तो कितने प्रॉब्लम्स होते हैं गांव में हर वक्त कुछ ना कुछ। तो जरूरी है कि कोई भी बना रहा है, आप बनने के बाद उसमें मैजिक डस्ट डाल दो। कोई जरूरी नहीं है बनाते वक्त ही, है ना, कोई और बना रहा है तो आप बीच में कैसे कुछ करोगे। Yes, yes. बाद रेडी होने के बाद यू कैन डू इट। Oh, ठीक है। thank you. या यस यस मनीष। जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे हाँ प्रसाद लगा दो, तुलसी छोड़ दो भगवान की, भगवान के नाम से करो कि भगवान आपको भोग लग रहा है तो वो बहुत अच्छा बन रहा है, सब प्रसादी बोल के खाए तो उसकी एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। और यस। तो ये गंगावती जी ने जो कहा है, जैसे हमारे घर में भोग लगाने की सबकी प्रथा है ना, सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं जो भी बनता है। क्यों करते हैं? ताकि वो प्योरीफाई हो जाए, है ना। उसमें वो जैसे ही तुलसी डाला वो प्योरीफाई हो गया। तो ये तो करना ही है सबको, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो भोग लगाया हुआ ही है तो हमें अब जब खाने बैठे हो तो हमें ग्रेटिट्यूड नहीं करना है, नहीं वो तो ठीक वो अलग, ठीक है। बट यस, भोग लगाने वाली प्रथा चालू ही इसलिए हुई थी कि पहले भगवान के सामने रखो, भगवान के सामने ग्रेटिट्यूड फील करो उस खाने के लिए, ताकि वो पवित्र हो जाए। सेम है, खाली करने का तरीका अलग है। कोई तुलसी छोड़ के करता है, हाथ जोड़ के बैठ के हो जाता है कि भगवान आज का खाना अच्छा बना है। वही अच्छा, वेरी एक बात करनी थी। हाँ। आपने कहा अभी फूड का मैंने पढ़ा नहीं था पहले, मतलब पढ़ा नहीं था जैसे, लेकिन जैसे आपने चालू किया ना, मैंने 10 बार कम से कम कल जो खाना खाया था उसके लिए किया। मेरे एक गुजराती सहेली, उसके यहाँ कल हमारा गेट टुगेदर था, तो उसने ऊंधी और ढोकला 2 चीजें बनाई थी। हमने ना चपाती खाई ना चावल खाए, खाली वो ऊंधी और ढोकला ही खाया, और उसके लिए आप इतना ग्रेटिट्यूड दिया है उसको, बहुत मजा आया। वाह। तो गंगावती जी ने अभी बैठे बैठे ही वो कल के पूरे अपने फ्रेंड के यहाँ के खाने के उसको ग्रेटिट्यूड दे दिया। ओके, थैंक यू गंगावती जी, तुसी ग्रेट हो। यस। हाँ मनीषा जी, कोई क्वेश्चन है आपका ना, यू हैड रेज्ड हैंड। मनीषा जी आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, मैं बोलना चाहती थी, मनीषा मेरी सिस्टर है। ओके। वो लास्ट टाइम, बट इट वाज नॉट रिलेटेड टू फूड, सो आई थॉट आई विल आस्क यू लेटर। शैल आई आस्क? नहीं, आज फूड से रिलेटेड है। ओके ओके, टुमारो पक्का। हाँ I have a sharing, मतलब if anybody don't want to ask anything, if I can. अगर किसी और को फूड से रिलेटेड एनी डाउट्स, आज के चैप्टर से एनी डाउट्स कुछ ऐसे हैं, क्या करना है, सबको समझ में आ गया? यस, ओके। एंड ग्रुप में शेयर करेंगे एवरीवन। हाँ यस, हाँ ज्योति बोलो। मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि अर्लियर, मतलब मैं कभी भी, मम्मी हमेशा बोलती थी खाने को ऐसे थैंक यू करके, मतलब वो एक हाथ जोड़ के खाओ, पर कभी नहीं। बट सुवर्णा आंटी की जब सबसे फर्स्ट क्लास की थी मैंने, 1 साल हो गए, तो मैं तब से अभी तक टिल डेट मैं खाने को या पानी भी सुबह मैं मुंह में डालती हूँ, सबसे पहले पानी डालती हूँ, मैं थैंक यू करके ही खाती पीती हूँ, मतलब मेरा एकदम फिक्स है। तो जैसे खाना पहले मैं जितनी बार भी खाती थी मेरे था, मतलब कभी ऐसे पत्थर कभी बाल, मैं हमेशा ये शेयर करती हूँ जानबूझ के कि सबको होता है ना कुछ, कोई के बाल आ जाता है, कुछ होता है, मेरे आता ही आता था, फिक्स था। तो मेरे को एक टाइम पे तो ऐसे आदत हो गई थी कि आए गए उठा के साइड रख दो। बट जब से मैं ऐसे ये थैंकफुल होना चालू की हूँ, आई हैव सीन विद इन फ्यू मंथ्स, मतलब मैं नहीं बोलूंगी इंस्टेंटली, बट विद इन फ्यू मंथ, टच फुट, मतलब टिल डेट मेरे को ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आई ऑलवेज एक्चुअली से थैंक यू, मतलब कि फॉर कीपिंग मी हेल्दी, और कुछ ना कुछ मेरे को ऐसे मुंह से निकलता ही खाते वक्त
थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग फूड, और कुछ भी ऐसे डिलीशियस फूड। तो मेरे को तब टिल डेट मेरे को अभी मतलब कोई और के मेरे बगल में आ जाता है, मतलब ऐसे कंकड़ वंकड़, मेरे कभी नहीं। तो इसलिए हमेशा मैं ऐसे ही। और एक आंटी ने बात बोली थी जो मेरे मन में लग गई थी, कि सामने वाला सपोज करो बहुत उसको किसी ने डांट दिया और बहुत गंदे मुंह से बना रहा है, और हम भी जब वो खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होता है। तो मैं जब भी अपने पास आता है सामने वाला जो भी बना रहा है, जैसे उन्होंने बोला कि उनके संग जो कुक कर रही है वो ऐसे बना के खा रही है, तो वो बनने के बाद आंटी ने बोला ना, पर कभी कभी होता है कि मैं जैसे सुबह अपने हस्बैंड को ग्लास ऑफ वाटर देती हूँ, तो मैं उसको पहले ही थैंक यू कर देती हूँ वाटर को, तो उसके बाद मैं उनको दे रही हूँ यूटेंसिल खाली टच करके उसका, तो वो ऑलरेडी ब्लेस हो गया। तो आप उसको वैसे भी कर सकते हो, तो वो खाना पूरा प्योरीफाई हो जाता है। तो मैं खुद भी हमेशा ऐसे ही करके खाती हूँ। आप लोग हर कोई जो भी खाते हो कभी भी, मतलब एक सुबह का सबसे फर्स्ट हम लोग को लगता है, मेरे को लगता है सब पानी ही डालते हैं मुंह में, चाहे आप ब्रश के थ्रू डालो या पानी के डालो, ऑलवेज उसको थैंक यू करो। मतलब बहुत ड्रास्टिकली चेंज आएगा आपके बॉडी के हर एक पार्ट में, बहुत ड्रास्टिकली चेंज। मेरी वाओ पीसीओडी की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई वाटर की वजह से। मैं वाओ लिटरली मैं भूलती नहीं हूँ थैंक यू करना। मेरे को अभी मैं मतलब मेरे को ऐसा था कि मेरे को लिटरली 2 to 3 मंथ से ऐसे होता था, पर अभी एकदम डेट टू डेट ऐसा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाटर ग्रैटिट्यूड। तो अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, बीइंग मतलब ये लड़कियों के मोस्टली होता है, तो यू कैन डू दिस ऑल्सो। थैंक यू। वाओ थैंक यू ज्योति फॉर योर शेयरिंग। सब अभी एक रियलाइजेशन हुई मेरे को, और आप कलर की रियलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था ना कि मेरे को खाना ना मिलने वाली सिचुएशन में भी खाना मिला। यस एक्चुअली प्योर वेजिटेरियन। तो जब मैं फ्लाई करता हूँ तो मैं जैन वेज लिखाता था टू बी ऑन सेफर साइड को, किसी किसी में एग भी वेजिटेरियन में मान लेते हैं, तो आई डोंट ईट एट ऑल। तो मैं हमेशा जैन वेज करता हूँ। तो वंस आई वाज फ्लाइंग अब्रॉड, तो उसमें मैंने मेंशन करा, तो कनेक्टिंग फ्लाइट में जाके उन्होंने बोला जी आपकी तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है ही नहीं है और हमारे पास कोई वेज खाना नहीं है। और जो थैंक यू की आदत है वो बचपन से शुरू से ही तक एक छोटी सी रिचुअल करके खाना खाना, जब भी खाना, चाहे अकेले खाना चाहे फैमिली में खाना। तो मेरे को अब रियलाइज हो रहा है वो जो थैंक यू और ग्रेटिट्यूड करते थे उसका रिजल्ट ये हुआ कि शी आस्क्ड मी के डू यू ईट पिज्जा, मैं एज लॉन्ग एज इट डजंट हैव एग इन इट एनीथिंग विल डू। और उसके बाद में फर्स्ट क्लास से जाके मेरे को पिज्जा ला के दिया, मेरे को बन ला के दिया, मेरे को फ्रूट्स ला के दिए, मतलब जितना मेरे को खाना मिलना था उसका 5 टाइम्स ज्यादा उसने मेरे को खाना खिला दिया जबरदस्ती। वो मिस्टर सिंह यू प्लीज ईट दिस, मिस्टर सिंह ईट दिस, सारा कुछ अबंडेंस हो गया। तो ये मेरे एकदम वो रियलाइज करा कि वो थैंक यू ग्रेटिट्यूड जो मेरा बोला जा रहा था हर वक्त, वो मेरे को कैसे उस वक्त काम आया होगा। तब मेरे को मैजिक मैजिक का कुछ नहीं पता था, थैंक यू ग्रेटिट्यूड का कुछ नहीं पता था, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन जो मेरे को उस वक्त इतना मिल गया। और सारे वो स्ट्रेंजर से मेरे लिए सारे फॉरनर्स उस फ्लाइट में, कोई मतलब ये तो है नहीं था कि हाँ इंडियन था तो उसने हेल्प कर दिया, ऑल दैट इट वर्कड वेरी वेल फॉर मी। थैंक यू। यस तो ऐसा नहीं है कि हमने अब ये बुक के साथ ही चालू किया है ग्रेटिट्यूड सीखना, ऐसा थोड़ी है ना। वी वर ऑलवेज अ ग्रेटफुल पर्सन। हम लोगों के शायद मतलब था ही ना कि हाँ, बट अब हमने सीख रहे हैं कि हाउ टू चैनलाइज इट, हाउ उसको कैसे फोकस्ड वे में करना है, और क्यों जो कभी कभी थोड़ा बहुत भूल जाते थे, भूल गए थे, उसको वापस याद कर रहे हैं। यस दैट इज ऑल। तो पहले के बहुत सारे ऐसे मैजिक से ना याद आएंगे। यस शायद उस समय ऐसे इसलिए हुआ था, शायद उस समय ऐसे इसलिए हुआ था, उस समय स्ट्राइक नहीं हुआ बट अब स्ट्राइक करेगा, है ना। तक नहीं हुआ था, अभी हुआ जाके। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आज मुझे याद ही नहीं आया, देखो खाना के चक्कर में। या एवरीवन प्लीज, हाँ ग्रैटिट्यूड प्रेयर। बहुत लोग निकल गए, आई फॉरगॉट। या यस तो आज ठीक है, for all the food we have eaten, we have had till now, आज तक, बचपन से लेकर आज तक जो भी हमारे पेट में गया है, खाना, पानी, चाय, दूध, जूसेस, फ्रूट्स, एवरीथिंग, उसके लिए नेचर को, यूनिवर्स को, गॉड को बहुत बहुत थैंक यू।
और अगर हम इसके लिए ग्रैटिट्यूड चालू कर दें तो इस चैप्टर की बेस्ट चीज वही थी कि जो भूखे हैं, जिनके पास 2 टाइम का भोजन भी नहीं जा रहा है, फूड नहीं जा रहा है, शायद वहां भी स्केर्सिटी खत्म हो जाएगी. तो we can all do for ourselves and for others. Okay. Yes. So bye bye everyone. आंटी मुझे एक बात और बोलनी है. बोलो. मुझे प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी कोई भी पार्टी शादी कहीं पे भी जाते हैं, जो कि आजकल बहुत जन अवेयर हो गए हैं, फिर भी अपने हमेशा वो बहुत सारा एकदम मील रहता है तो हम लोग ले लेते हैं कि हाँ ये भी करके. तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सब कोई थोड़ा थोड़ा करके लो. जो आपको पसंद है वो आप दोबारा ले लो, पर वेस्ट मत करो अपने प्लेट में कुछ भी. मतलब क्योंकि अगर वो फ्रेश रहेगा तो वो और 4 जन को उन लोग दे देते हैं, पर वो आपकी थाली में गया तो फिर वो वेस्ट डस्टबिन में ही जाएगा. तो एटलीस्ट हर कोई, आप 4 बार भी लोगे ना, वो आपको सर्व करेगा क्योंकि आप उस पार्टी में गए हो, आप मेहमान हो उधर, पर वो वेस्ट होने के बाद वो किधर ही सर्व नहीं हो पाएगा. तो एक बार थोड़ा क्वांटिटी में लो जितना पसंद है, और उसके बाद फिर आप वापस वही चीज दोबारा ले लो, पर उसको प्लीज वेस्ट मत करो, ये रिक्वेस्ट है. यस, गुड सजेशन. एंड एक और चीज इससे याद आया मुझे कि जब हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं ना, वो वेटर आके हमारे ग्लासेस में पानी डालता है ना, तो वो पूरा मत भरवाइए. अगर आप पूरा नहीं पियोगे, आप जितना पियोगे आप उतना ही भरवाओ. ठीक है. वाटर भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि कहीं कहीं पे बहुत स्केर्सिटी ऑफ वाटर भी है. तो लेट्स रिड्यूस आवर रिसोर्सेज. जितना हमें चाहिए सिर्फ उतना ही यूज करें. अरे वाह, वेद प्रकाश जी, आपको देख के आज अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच सुवर्णा जी. बहुत दिन बाद आपको आज देखा ऑनलाइन. रियली थैंक यू सो मच. अमेजिंग क्लास करा रही हैं आप. थैंक यू. तो अमेजिंग बुक इतनी अमेजिंग है, इसलिए क्लास अमेजिंग है. हाँ, आपकी फ्रेंड भी तो मेरे को बहुत वो बोली, नहीं जरूर करना है, तो मैं कर रहा हूँ. आज टाइम मिला वीडियो ऑन करने का तो मैं किया. ओके, वेरी गुड. चलिए, थैंक यू सो मच. आप इतना एनकरेज करते हो और इतना बिलीव करते हो हर चीज. नहीं, रियली इट्स माय प्लेजर. ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन. सी यू टुमारो. कल मैं अगर भूल भी जाऊँ ना, याद दिलाना. ग्लैड गेम. ओके. ओके मैम. थैंक